एक मंक की तरह सोचने के लिए आपको अपना घर छोड़कर पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहकर भी मंक की तरह काल्म एंड हैप्पी रह सकते हैं। बस अपने माइंड को नए थॉट्स, आइडिया और वैल्यू को देखने के लिए ट्रेंड करना होगा। अब सवाल ये है कि मंक की तरह सोचना ही क्यों है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कुछ इनोवेट करना है तो आप इलोन मस्क से सीखेंगे। बिजनेस करना चाहते हैं तो जेफ बेजोस या फिर वॉरेन बफे से सीखेंगे। ठीक उसी तरह हमें शांत और खुश रहने के लिए मंक से सीखना चाहिए, क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए ऑथर हमें मंक जैसा सोचने के लिए कहते हैं। इसके लिए ऑथर ने हमें कुछ तरीके बताए हैं। नंबर 1, फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। मान लो आप एक शीशे के सामने खड़े हैं और शीशे पर धूल लगी हो, तो क्या हम खुद को ढंग से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑथर कहते हैं कि ये शीशा आपकी आइडेंटिटी है, जिस पर दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल लगी हुई है, जिसकी वजह से हम अपनी खुद की रियल आइडेंटिटी नहीं देख पाते। हम किसी की वेल्थ से इन्फ्लुएंस होके वेल्थ के पीछे भागने लगते हैं, तो किसी की लुक से इन्फ्लुएंस होके उसके लुक को अपनाना चाहते हैं। पर खुद की रियल आइडेंटिटी आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको खुद की वैल्यूज पता हो। आज के समय में बहुत कम लोगों को उनकी वैल्यूज का पता है। हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनका हमारी लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी कहता है कि पैसा सक्सेस है, तो हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। अगर वो कह दे कि हेल्थ ही रियल सक्सेस है, तो हमारा माइंड फिर बदल जाता है। ऑथर कहते हैं जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप उनकी आइडेंटिटी अपना रहे हैं। किसी से सीखना गलत नहीं है, पर क्वेश्चन ये है कि आपकी रियल इंटरनल वैल्यूज हैं क्या। आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे वीडियो, न्यूज़, गेम्स, ये सब मिलकर हमारे माइंड पर इन्फ्लुएंस की धूल चढ़ा देती है, जिसे ऑथर बाहरी शोर कहते हैं, जो बार बार आपको फोर्स करती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस बाहरी शोर को क्लियर करके ही हम अपने रियल वैल्यूज को बाहर निकाल सकते हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारी वैल्यूज 2 टाइप की होती हैं। एक, हायर वैल्यूज, ये हमें हैप्पीनेस, मीनिंगफुल लाइफ देते हैं। दूसरी, लोअर वैल्यूज, ये हमें एंजाइटी, डिप्रेशन देती है। हमारी वैल्यू हमारे फ्री टाइम, एक्शन और हमारे खर्च करने के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। इसके लिए हम खुद का सेल्फ ऑडिट कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि हम दिन भर क्या करते हैं, कितनी देर सोशल मीडिया चलाते हैं, अपने पैसों को कैसे यूज करते हैं या उन्हें कैसे खर्च करते हैं। इन सब से हम देख सकते हैं कि हम किन वैल्यूज पर जी रहे हैं। सेल्फ आइसोलेशन, आपको ऐसी जगह पर बैठना होगा जहाँ कोई ना हो, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन की चीज ना हो, और फिर खुद से पूछना होगा कि हम किन चीजों पर विश्वास करते हैं। आपको देखना होगा कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। आप जिन लोग के साथ रहते हो, क्या वो आपको वो चीजें अचीव करने में मदद कर रहे हैं जो आप चाहते हो? हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें ग्रो करने में मदद करें। नंबर 2, रिमूव नेगेटिविटी। हमें डेली तरह तरह के लोग मिलते हैं जो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीजें कहते हैं। अब नेगेटिव लोग, जैसे कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग ब्लेम करते हैं, कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि हम इनसे भाग तो सकते नहीं, पर हाँ 3 तरीकों से कम जरूर कर सकते हैं। पहला, एलोकेट टाइम, मतलब कुछ लोग झेलने की लाइन को क्रॉस कर देते हैं जिन्हें हम झेल ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोग 1 दिन तक आप झेल सकते हो, तो कुछ को आधा दिन, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऑथर कहते हैं कि इनके लिए आप टाइम फिक्स कर लो कि किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। नंबर 2, 80-20 प्रिंसिपल। अपना 80% ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो आपकी तरह सोचते हो, आपको इंस्पायर करते हो। कोशिश करो कि 20% या उससे भी कम टाइम नेगेटिव लोगों के साथ बिताओ, ताकि पॉजिटिव रह सकें आप। नंबर 3, डोंट इन्वॉल्व। अब हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, हर कन्वर्सेशन में बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जब तक हमें उस चीज की प्रॉपर नॉलेज ना हो। ये तरीके थे बाहर की नेगेटिविटी को दूर करने के, लेकिन अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी ऑथर कुछ तरीके बताते हैं। अपने अंदर की नेगेटिविटी को रोकने के लिए ऑथर SSS का तरीका बताते हैं। फर्स्ट S, स्पॉट, अपने नेगेटिव फीलिंग को फाइंड करो। सेकंड S, स्टॉप, रुको और देखो कि क्या रीजन है कि आप ये फील कर रहे हो, और उसके जड़ में जाओ। थर्ड, स्वैप, फिर उस फीलिंग को किसी अच्छे थॉट के साथ रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जैक मा, जिन्हें 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया, 24 में से 23 लोग को जॉब मिल गई, जैक मा फिर रिजेक्ट हुए। जैक मा ने पुलिस में भी ट्राई किया, वहां भी वो रिजेक्ट हुए। वो अपने इस नेगेटिविटी को अपने अच्छे थॉट के साथ चेंज करते रहे, और आज आप देख सकते हैं कि वो कहाँ हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ही वो सक्सेस होते। अगर आप अपनी सक्सेस से खुश होते हैं
और दूसरों के सक्सेस में जलते हैं तो आपकी खुशी लिमिटेड है। लेकिन अगर आपने दूसरों की सक्सेस में भी खुश रहना सीख लिया है तो आपकी खुशी अनलिमिटेड हो जाएगी। हम जब भी किसी नेगेटिव इमोशन से डील कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मैं सैड हूँ, मैं गुस्सा हूँ। ऑथर कहते हैं इसकी जगह हमें ये कहना चाहिए कि मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, ताकि आप उस इमोशन का सही सोल्यूशन निकाल सको। थर्ड, नो योर स्पेस एंड टाइम। ऑथर कहते हैं लोकेशन हैज़ मेमोरी एंड टाइम हैज़ मेमोरी। हर लोकेशन की एक एनर्जी होती है, तभी हमें हर काम के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन बनानी चाहिए। और टाइम एक तरह से मेमोरी क्रिएट करता है, यानी हम जब कोई काम डेली एक टाइम पर ही करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। यानी अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो सेम काम सेम टाइम पर सेम लोकेशन पर करो, जिससे आप कम एफर्ट से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। ये वो बातें हैं जो मुझे इस बुक से बहुत अच्छी लगी। अगर आप और सीखना चाहते हो तो आप खुद ये बुक रीड कर सकते हो।